नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। जय माता दी। मकर संक्रांति की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं हैं। मकर संक्रांति का पर्व आते ही सबके दिमाग में एक चीज़ बहुत जल्दी घर कर जाती है, भाई अब तो दिन बड़े शुरू हो जाएंगे हो ना, और रातें जो है वो छोटी होना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल, बड़े होने का दिन मतलब है कि अच्छे अच्छे काम कीजिए, बहुत सारे काम कीजिए, बहुत सारी अचीवमेंट हासिल कीजिए और सोइए कम। देखिए, इंडिकेशन प्रकृति भी देती है कि सोना कम चाहिए, उतना सोना चाहिए जितना ज़रूरी है आपके स्वास्थ्य के लिए, लेकिन आपको उतना कार्य ज़रूर करना चाहिए जहां आपके जीवन की स्टेबिलिटी होती है। सूर्य उत्तरायण होते हैं, यानी दक्षिणायन से होकर के उत्तरायण की तरफ चलते हैं सूर्य। जब मकर संक्रांति होती है यानी सूर्य का प्रवेश मकर राशि में, उसी को कहा जाता है कि सूर्य मकर राशि में है, तो इसीलिए मकर की संक्रांति है। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ ज़्यादा करनी चाहिए जो मकर संक्रांति पर, ताकि हमारे जीवन के कष्ट जो हैं वो दूर भी हो जाए और रास्ते भी खुलना शुरू हो जाए। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले कहा जाता है कि जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तब आपको जल्दी उठना चाहिए, बिस्तर जल्दी छोड़ना शुरू कर देना चाहिए। भाई धीरे धीरे सूर्य उदय जल्दी होता है, रातें छोटी होना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे में जो इंडिकेशन प्रकृति आपको दे रही है, जो परवाला आपको दे रहा है इंडिकेशन, मीन्स थोड़ा बिस्तर जल्दी छोड़िए। जब सूर्य महाराज आ रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा जल्दी उठ जाइए। ऐसे में सूर्य उदय से पहले ही उठना शुरू कर दीजिए, स्नान शुरू कर दीजिए, दान की प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा महत्व दीजिए, बढ़ाइए। मकर संक्रांति का एक ऐसा पर्व होता है जहां पिता अपने पुत्र के घर में जाते हैं, यानी सूर्य राजा अपने पुत्र के घर में शनि की राशि में प्रवेश करते हैं। ऐसे में जितने विवाद होते हैं पिता पुत्र के समाप्त हो सकते हैं। अगर पुत्र चाहे तो अपने पिता की स्वास्थ्य में चार चांद लगा सकते हैं, अगर पिता चाहें तो अपने पुत्र की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। लेकिन इस वेस्टर्नाइज कल्चर के चलते जो एक डिस्प्यूट लेवल परिवारों के अंदर पड़ चुका है, वहां ना पिता पुत्र की बात सुनते हैं ना पुत्र पिता की बात सुनते हैं। तो यही एक कारण है कि दोनों के दोनों बेनिफिट से पीछे रह जाते हैं। ये समय ऐसा है जब साक्षात प्रकृति, हमारे प्लैनेट्स भी कहते हैं कि एक दूसरे के पूरक हैं। हर व्यक्ति, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता ले लीजिए, चाहे बच्चों का माता पिता के साथ रिश्ता ले लीजिए, चाहे पिता और पुत्र का रिश्ता ले लीजिए, दोनों जब साथ होते हैं तो एक स्ट्रेंथ होती है जीवन में भी, किसी भी क्रिया को करने की, कुछ भी कर गुजरने की, कुछ भी हासिल करने की। लेकिन जहाँ डिस्प्यूट लेवल ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, तनाव को हम प्रायोरिटी ज़्यादा दे देते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं हम कमज़ोर भी होना शुरू कर देते हैं। मकर संक्रांति का जो पर्व है, आप अपने पिता पुत्र के रिश्तों को एक नया मोड़ भी दे सकते हैं। हम आपको बताएंगे क्या उपाय, क्या रेमेडीज आपको करनी है, लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना है, जो बेसिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए, उसकी तरफ ज़्यादा रुझान कीजिए। वो ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक, सूर्य उदय से पहले ही उठिएगा। हर कोई, खास करके जिनकी कुंडलियों में शनि की अवस्था ठीक नहीं है, जिनकी कुंडलियों में सूर्य की अवस्था ठीक नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। जिनकी कुंडलियों में सूर्य और शनि पीड़ित हैं, वो व्यक्ति जरूर सूर्य उदय से पहले उठना शुरू कर दीजिए। इससे दो फायदे आपको, शुरुआत तो आपने मकर संक्रांति से करनी है, लेकिन आपने इसे अपने जीवन में भी शुमार कर लेना है, यानी साल भर इस क्रिया को करना है। यकीन मानिए, ना सत्ता आपके हाथ से जाएगी, ना बीमारियां आपके पास आएंगी, ना धन का नुकसान होगा, और ना ही आपकी शारीरिक अवस्था जो है कहीं ना कहीं डगमगाएगी। स्वस्थ भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे, तंदुरुस्त भी रहेंगे, धनवान भी बने रहेंगे। तो इससे ज़्यादा और क्या चीज़ आपको चाहिए जीवन में? यही तो चाहिए होता है, हर किसी को यही तो कल्पना है। आपने सूर्य उदय से पहले उठना शुरू कर देना है, मकर संक्रांति से ही आपने इसको लागू कर देना है। फिर आपने दान की प्रक्रिया, खास करके शनिवार को आपने ज़रूर अन्न का दान करना है, और रविवार को यानी संडे के दिन आपने गुड़ का दान, गेहूं का दान ज़रूर करना है। सूर्य को जल आपने रविवार के रविवार ज़रूर देना है। आप देखिएगा कि आपके जीवन में किस तरीके से बढ़ोतरी शुरू हो जाती है।
अब हम दूसरी तरफ देखें, अगर आप पिता हैं, पुत्र के साथ आपके डिस्प्यूट चल रहे हैं, कोई कारण है, तनाव है, स्ट्रेस है, नहीं आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चे नहीं मान रहे हैं, तो आप शनि आराधना शुरू कर दीजिए। हर शनिवार को मंदिर ज़रूर जाइए। अगर पिताजी आपके साथ, आपके पुत्र का कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है या आपके कहने नहीं मान रहे हैं, यकीन मानिए आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दीजिए, शनि देव की आराधना शुरू कर दीजिए, शनिवार को बुजुर्गों को सहायता ज़रूर करना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए पुत्र स्वयं चल करके आपके पास आएंगे, आपकी सारी बातें मानेंगे, आपके सारे जितने आपके प्रश्न है, उथल पुथल है, सारी क्लियरिटी करेंगे। दूसरा पहलू हम चलते हैं, अगर पिता नहीं मान रहे हैं, भाई ज़्यादातर तो वैसे पिता बहुत नरम होते हैं, लेकिन फिर भी कड़क भी उन्हीं को ही होना पड़ता है कि कहीं ना कहीं बच्चों की ज़िंदगी को सही दिशा दिखाने का यही एकमात्र ऐसा रास्ता होता है जहाँ कभी कड़क और कभी नरम भी होना पड़ता है। चलिए, अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, अगर आपके पिता आपकी बात नहीं मानते हैं, बिल्कुल आपको लगता है कि आप एक ईस्ट की तरफ जा रहा है, दूसरा वेस्ट की तरफ चल रहा है, आप कुछ कहते हैं वो आगे कुछ और रिप्लाई करते हैं, किसी तरीके से भी आपके साथ सामंजस्य तालमेल नहीं बना रहे, कभी भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं हो रहे हैं, ऐसे में आपने क्या करना है, आप सूर्य उदय से पहले संडे को उठना शुरू कर दीजिए, रविवार के। सिर्फ एक रविवार का उपाय बता रही हूँ, तो आप देख लीजिएगा कि अपने पिता में कितना चेंजेस आता है, और आप यकीन मानिए आपका परिवार बहुत अच्छा परिवार हो सकता है। पिता के स्वास्थ्य में भी बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी। ये उपाय इस तरीके के उपाय होते हैं जहाँ एक फ़ायदा नहीं होता, कई सारे फायदे आपको मिल सकते हैं। सबसे पहले आपने रविवार के दिन सुबह सूर्य उदय से पहले उठना है, नहा धो करके स्नान करके आपने सूर्य को जल जरूर देना है, और तीसरी बात आपने दान जरूर करना है, चाहे गेहूं का दान होता है या गुड़ का दान होता है, ये दान आपको हर रविवार को जरूर करने हैं। अब कुछ ऐसे दंपत्ति होते हैं जो कामना करते हैं कि उनके घर में पुत्र संतान की प्राप्ति हो। दोनों पति पत्नी सूर्य उदय से पहले उठना शुरू कर दीजिए। दोनों पति पत्नी, ऐसा नहीं है कि पतिदेव कहेंगे बस मुझे मत उठाइए, तुम्हारा काम है किचन का, तुम करना शुरू कर दीजिए, तुम्हारे घर के काम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उत्पत्ति चाहते हैं आप उत्तम संतान की, तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। दोनों पति पत्नी सूर्य उदय से पहले उठना शुरू कर दीजिए, और ये आपने शुरुआत करनी है मकर संक्रांति के दिन से। ये पहली सुबह आपकी वो होनी चाहिए, और उसके बाद आपने तब तक इस क्रिया को करना है जब तक आप, हमारी बहन कंसीव नहीं कर लेती है। यकीन मानिए बहुत जल्दी आपकी ये सुनी गोद भर सकती है, आपके घर में पुत्र प्राप्ति हो सकती है। जो आप जिस तरीके की कामना करेंगे, जिस तरीके की विधियाँ करेंगे, वैसा ही रिजल्ट हमारी ज़िंदगी में हमें मिलता है। तो आपने अगर उत्तम संतान चाहिए, दोनों माता और पिता यानी हस्बैंड वाइफ दोनों समय से पहले उठिएगा, सूर्योदय से पहले उठिएगा, सूर्योदय से पहले स्नान लीजिए, सूर्य को जल जरूर अर्पित कीजिएगा, सूर्य के दर्शन जरूर कीजिएगा, और उसके पश्चात आप दान की प्रक्रिया का खास करके ध्यान रखिएगा। दान जरूर करना है, आपने गेहूं का दान करना है, गुड़ का दान करना है। हाँ, एक चीज का आपने ध्यान रखना है, दोनों हस्बैंड वाइफ अपने अपने लोटे लेकर के ही जल देंगे, अपने अलग अलग लोटे में। तांबे का लोटा होना चाहिए। जब आप ये जल देंगे सूर्य को, आपने उस धार को नहीं टूटने देना है, ब्रेक नहीं होने देना है। यानी जब आपने जल देना शुरू करना है, पहली धार जब जमीन पर गिरेगी वो कंटिन्यूशन तक, जब तक आपके लोटे का जल पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक आपने उस धार को ब्रेक नहीं करना है। यानी वाटर बार बार गिर रहा है, रुक रहा है, गिर रहा है, रुक रहा है, ऐसे नहीं करना है। यकीन मानिए बहुत ही उत्तम संतान की प्राप्ति हो सकती है, खुशियों से आपकी झोली भर सकती है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर कष्टों के घेरे से हम बिल्कुल दूर रहते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।